इसे पूरी दुनिया में पढ़ रहा हूँ, पूरी दिलेरी से पढ़ रहा हूँ, पूरी हिम्मत से पढ़ रहा हूँ। अकेला चलता हूँ, किसी Z+ सिक्योरिटी में नहीं चलता। लोग कहते हैं इमरान साहब डरा करिए, परेशान हो जाएंगे, तब मैं उनसे कहा करता हूँ कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं पढ़ता हूँ। फिर परस्तों की छाती पर चढ़कर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। और एक बहुत मासूम सा मिसरा आता है इसमें कि एक फरिश्ते जैसे भाई का साया है मुझ पर। बहुत कमजोर सी ताली बजाई, जो नहीं बजाएंगे मैं समझूंगा किसी दूसरे पार्टी को मैं पढ़ता हूं। एक फरिश्ते जैसे भाई का साया है मुझ पर। आप पर भाजपाई होने का ठप्पा न लगे, इसके लिए जरूरी है कि आप दाद देते रहिए। मैं पढ़ता हूं। एक फरिश्ते जैसे भाई का साया है मुझ पर, लाखों माँ बहनों की दुआ कर, जिन लोगों ने मुझे मिटा देने की साजिश की है। अगला मिसरा लग जाए कि उनके पूरे वजूद का मिसरा है, तो एक शख्स का हाथ उठ जाए। जिन लोगों ने मुझे मिटा देने की साजिश की है, उन्हें बता दो यार मौत ने मेरी परवरिश की है। उन्हें बता दो यार मौत ने मेरी परवरिश की है। तन्हा होकर के भी बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। शीशे जैसे दिल को करके पत्थर बोल रहा हूँ, तू ही बता दे क्या मैं हद से बढ़कर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। पूरी नज्म का जो निचोड़ है वो आखिरी के ये 4 मिसरे हैं। और अगर लग जाए कि ये उनके दिल की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के 30 करोड़ आवाम के दिल की बात है, क्योंकि हम आप सब इससे 2-4 हो रहे हैं। मैं पढ़ता हूं। वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते। एक संगठन है जो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में है, वो अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन कहता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक उसके मुख्यालय पर कभी तिरंगा नहीं फहरा है। उसके गठन के बाद से आज तक, आपकी जनरल नॉलेज बढ़ा रहा हूं, आज तक कभी उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। ऑफिशियल ये बात है। मैं मिसरे पढ़ता हूं। वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं सुनेगा। वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते। नागपुर के मुख्यालय पर जिस दिन फहरेगा तिरंगा, सच्चा मिसरा है ये। नागपुर के मुख्यालय पर जिस दिन फहरेगा तिरंगा, उस दिन से पूरे भारत में कहीं ना होगा दंगा। उस दिन से पूरे भारत
भारत में कहीं न होगा दंगा। ये ऐसा बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है देश। जब राम का मंदिर बनाने वाले नाथू राम का मंदिर बना रहे हो तो आपको समझना चाहिए कि देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। ये ऐसा सच है जिसको चिल्ला कर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। शीशे जैसे दिल को करके पत्थर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आप सबकी। धीरे धीरे 1.5 घंटे होने को आ गए। मैं आखिर में वो नज़्म पढ़ दे रहा हूँ ताकि 3 बज जाए। शब्बीर साहब का हुक्म है, उसे तो पूरा ही करना है क्योंकि पेमेंट हालांकि इन्हीं से लेना है। अच्छा, बार बार तभी नदीम बार बार हाशमी साहब का नाम ले, हाशमी साहब का नाम ले, और ये बोले कि भाई मुझे किसी और का नाम नहीं पता। तो मुझे लगा कि शायर कितना समझदार है, उसे बस एक चीज पता है कि पेमेंट किससे मिलना है, उसी का नाम लेते रहो, बाकियों का नाम ना भी लिया जाए तो क्या जाता है। हालांकि मैं पहले ले चुका हूँ इसलिए मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं ना भी दूंगा तब भी। लेकिन आप यकीन करें वो इतने मासूम है और इतने अच्छे इंसान हैं कि अपने आप उनका नाम लेने का मन करता है। पेमेंट मिल गया तो क्या हुआ, अगली बार भी तो मुशायरा होना है, इसका भी तो हक अदा करना है। बहुत माशाल्लाह अच्छे लोग, बहुत प्यारे लोग हैं आप सारे लोग। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जिस शिद्दत में आप मुझे 1 बजे दिखाई पड़े थे, जिस जोश के साथ, वो जोश आपका बचा रहे। अच्छा, ऐसे लोग फिरोज भाई यहाँ आए हुए हैं, या तो ये दूसरे की मोटरसाइकिल पे बैठ के, दूसरे की गाड़ी पे बैठ के आए हैं, इस चक्कर में नहीं जा पा रहे हैं, जब तक वो ना जाए हम जाए वैसे। कुछ लोग इस दिक्कत में आए हुए हैं कि घर पे तो बता के आए थे मोहतरमा से कि जा रहा हूँ, सुबह लौट के आऊंगा। अब इन्हें लग रहा है कि जा करके सोती हुई शेरनी को जगाए कौन, वहां का अंजाम पता नहीं क्या होगा। तो ये फंस करके बैठे हुए लोग हैं, हमें भी फंसा के बैठे हुए लोग, कितनी भी कोशिशें की जाए ये भागने वाले लोग नहीं है। अच्छा, कुछ लोग तो बीवियों से इतने परेशान रहा करते हैं बेचारे। वो पिछले दिनों एक साहब थे, उनकी बीवी का अपहरण कर लिया एक आदमी ने, और 2 दिन बाद एक चिट्ठी भेजी, और चिट्ठी के साथ एक कटी हुई उंगली भेजी और लिखा कि आपकी बीवी का अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया है मैंने, ये उसकी निशानी के तौर पे उंगली है, 50 लाख रुपए भिजवा दिए जाए वरना डांट 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 डांट। बंदे ने पलट के चिट्ठी लिखी कि उंगली तो किसी की भी हो सकती है, मुंडी भेजो तब समझ में आए कि मेरी भी बीवी थी। तो ये बीवियों से परेशान लोगों का अलग ही मामला है, अल्लाह इनकी परेशानियां दूर फरमाए। बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, कुछ तो बीवियों से जो परेशान लोग हैं उसमें शब्बीर भाई जैसे समझदार लोग होते हैं। एक साहब जा रहे थे सफर पे, तो उन्होंने अपने सबसे बड़े, शब्बीर भाई जैसे बड़े मासूम से दोस्त को फोन किया, बोले भाई मैं सफर पे जा रहा हूँ अपनी बीवी के साथ और सोच रहा हूँ रास्ते में जो कुआं पड़ेगा उसी में उसको धक्का दे दूंगा तो मुक्ति मिल जाएगी। तो उस बंदे ने कहा कि ऐसी बात है तो मेरी वाली भी लेता जा। तो दोस्त भी कितना समझदार, उसने कहा ठीक है लेकिन मैं धक्का उसको वापसी में दूंगा। बहुत समझदार लोग हैं माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह, बहुत समझदार लोग हैं आप, बहुत प्यार से सुन रहे हैं, इसी तरह से सुनते रहे। मैं वो थोड़ी देर आपको हल्का फुल्का कर रहा था, आप तो बड़े मोहब्बतों वाले लोग हैं। मैं वो नज़्म पढ़ दूँ जो मेरी पहचान की नज़्म है, या जिस नज़्म ने मुझे पूरी दुनिया का सफ़र कराया। मैं आपको बताऊं, यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी का स्टूडेंट हूँ। मदरसों से कोई सिलसिला नहीं, कोई पढ़ाई का सिलसिला नहीं, पूरी तरह से हिंदी का स्टूडेंट रहा। लेकिन अल्लाह को काम लेना होता है तो चींटियों से काम ले लेता है। अल्लाह ने मुझ जैसे हिंदी के पढ़े लिखे स्टूडेंट से मदरसों पे एक नज़्म कहलवाई। पिछले 15 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया
एक मुहिम चलाई गई, मदरसों में टेररिज्म पलता है, मदरसों में हथियार मिलते हैं, मदरसों में ये होता है वो होता है, ये एक मुहिम चली, हमारी तरफ से आवाजें नहीं आई। अल्लाह ने मुझसे एक नज्म कहलवाई और इस नज्म को इतना लोगों तक पहुंचाया, लोगों के मोबाइल क्लिपों तक पहुंची और लोगों के MP3 में पहुंची। मैं ट्रेनों में सफर करता रहता हूँ शब्बीर भाई, तो लोग मुझी को मेरी नज्म सुनवाते हैं और कहते हैं कि अगर मुशायरे का शौक है, शायरी का शौक है, तो कभी इसको सुनना बहुत अच्छा पड़ता है साला। तो उन लम्हों में लगता है कि अल्लाह ने कैसी गुमनाम से शोहरत दी, ये सच में होता है, अमूमन ऐसा हो जाता है। तो उसका करम की उसने एक गुमनाम सी शोहरत दी मुझे। मैं वो नज्म आपकी अदालत में रख रहा हूँ। मीडिया का इल्जाम, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का, और आजकल तो ये आवाजें भी ज्यादा ही आ रही हैं उल्टी करने वाले कुछ सांसदों के मुंह से। मुझे भी कभी कभी हैरत होती है कि कैसे कैसे वाहियात लोग संसद तक पहुंच जाते हैं। मैं एक नज्म शुरू करता हूं, पढ़ता हूं, सुनेगा। मिला हमेशा, हैदराबाद में पहली बार पढ़ रहा हूं तो आप सुन के बता देंगे तो अच्छा रहेगा। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आपके आसपास ऐसी दीवारें आपको मिलेंगी जो आपसे कहती हुई मिलेंगी कि यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूं। इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है, और आप कहते हैं मदरसे टेररिज्म का अड्डा है। कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी कभी खींच भी होती है, और ये लगता है कि कह दिया जाए कि बड़ी जरूरत देश को जब जब दिया है लाल इन्हीं ने। तमाम अनाप शनाप छापने वाली मीडिया, अगर हिम्मत है तो ये सच छापे। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं जिनकी बुनियाद मदरसों से जुड़ी हुई है। निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। बहुत शुक्रिया शब्बीर साहब, जूते उतार के आ रहे हैं। ऐसा मेरी समझ में आ रहा है कि वो माला ही पहनाने आ रहे हैं, इसलिए मैं रुक गया हूं। बहुत मोहब्बत है शब्बीर भाई को, वरना पेमेंट देने वाले लोग और कुछ नहीं दिया करते हैं। इनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पेमेंट भी दिया और गले मिलकर के दुआ भी दी, तो ये कर्ज है मेरे ऊपर, मैं इसे उतारने की कोशिश करता हूँ। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 57 से 47 तक हमारी आंखों में है कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। हजरत की भी दुआ चाहूंगा इन मिसरों पे कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने
हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन ले, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। और साक्षी महाराज जी, मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मैं जिस सूबे से आता हूं उसके आसपास का जो इलाका है वो इस बात का गवाह है कि 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान से हुकूमत तो बहुत मुश्किल है। आपका भी इलाका इस बात का गवाह है। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो बहुत मुश्किल है। हम लड़ रहे थे उस वक्त, हमसे छीनी गई थी हुकूमत, अंग्रेजों ने हमसे छीनी थी हुकूमत, हम लड़ रहे थे उस वक्त। उन्हें लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो बहुत मुश्किल है, हिंदुस्तान पे हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। हमारे आसपास कैसे बहुत सारे इलाके हैं जहां अंग्रेजों के हुक्म के बाद उलेमाओं को फांसियां दी गई और यह कहा गया कि जब तक लोगों में दहशत न फैल जाए तब तक इनकी लाशें मत उतारना, चाहे जितने दिन लग जाएं। ऐसे भी मंजर हमारी आंखों के सामने हैं। मैं ये बंद में पढ़ता हूं, मेरी जिंदगी में मैंने जो कुछ कहा सब एक तराजू पर, ये 2 मिसरे एक तराजू पर, क्योंकि ये मिसरे मेरी माँ को बहुत पसंद है, मैं आपकी अदालत में रख रहा हूं कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अगला मिसरा अगर आपके ईमान को पुकारे तो एक हाथ उठ जाए, अब तक की सबसे बड़ी ताली और सबसे बड़ी दुआ मिले मुझे। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना। और आप कहते हैं मदरसे टेररिज्म का अड्डा है। कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी कभी खींच भी होती है और ये लगता है कि कह दिया जाए कि बड़ी जरूरत देश को जब जब इन्हीं दिया है लाल इन्हीं ने। तमाम अनाप शनाप छापने वाली मीडिया अगर हिम्मत है तो ये सच छापे। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं जिनकी बुनियाद मदरसों से जुड़ी हुई है। निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। बहुत शुक्रिया। शब्बीर साहब जूते उतार के आ रहे हैं, ऐसा मेरी समझ में आ रहा है कि वो माला ही पहनाने आ रहे हैं, इसलिए मैं रुक गया हूं। बहुत मोहब्बत है शब्बीर भाई को, वरना पेमेंट देने वाले लोग और कुछ नहीं दिया करते हैं। इनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पेमेंट भी दिया और गले मिलकर के दुआ भी दी, तो ये कर्ज है मेरे ऊपर, मैं इसे उतारने की कोशिश करता हूँ। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 57 से 47 तक हमारी आंखों में है कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। हजरत की भी दुआ चाहूंगा इन मिसरों पे कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है।
इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन ले, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। और साक्षी महाराज जी, मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मत। बताऊं, यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी का स्टूडेंट हूँ। मदरसों से कोई सिलसिला नहीं, कोई पढ़ाई का सिलसिला नहीं, पूरी तरह से हिंदी का स्टूडेंट रहा। लेकिन अल्लाह को काम लेना होता है तो चींटियों से काम ले लेता है। अल्लाह ने मुझ जैसे हिंदी के पढ़े लिखे स्टूडेंट से मदरसों पे एक नज़्म कहलवाई। पिछले 15 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया, एक मुहिम चलाई गई। मदरसों में टेररिज्म पलता है, मदरसों में हथियार मिलते हैं, मदरसों में ये होता है वो होता है, ये एक मुहिम चली। हमारी तरफ से आवाजें नहीं आई। अल्लाह ने मुझसे एक नज़्म कहलवाई और इस नज़्म को इतना लोगों तक पहुंचाया, लोगों के मोबाइल क्लिपों तक पहुंची, लोगों के MP3 में पहुंची। मैं ट्रेनों में सफर करता रहता हूँ शब्बीर भाई, तो लोग मुझी को मेरी नज़्म सुनवाते हैं और कहते हैं कि अगर मुशायरे का शौक है, शायरी का शौक है, तो कभी इसको सुनना बहुत अच्छा पड़ता है साला। तो उन लम्हों में लगता है कि अल्लाह ने कैसी गुमनाम से शोहरत दी, ये सच में होता है, अमूमन ऐसा हो जाता है। तो उसका करम की उसने एक गुमनाम सी शोहरत दी मुझे। मैं वो नज़्म आपकी अदालत में रख रहा हूँ। मीडिया का इल्जाम, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का, और आजकल तो ये आवाजें कुछ ज्यादा ही आ रही हैं उल्टी करने वाले कुछ सांसदों के मुंह से। मुझे भी कभी कभी हैरत होती है कि कैसे कैसे वाहियात लोग संसद तक पहुंच जाते हैं। मैं एक नज़्म शुरू करता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनेगा। मिला हमेशा, हैदराबाद में पहली बार पढ़ रहा हूँ तो आप सुन के बता देंगे तो अच्छा रहेगा। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आपके आसपास ऐसी दीवारें आपको मिलेंगी जो आपसे कहती हुई मिलेंगी कि यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूँ। इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है। इसे पूरी दुनिया में पढ़ रहा हूँ, पूरी दिलेरी से पढ़ रहा हूँ, पूरी हिम्मत से पढ़ रहा हूँ। अकेला चलता हूँ, किसी Z+ सिक्योरिटी में नहीं चलता। लोग कहते हैं इमरान साहब डरा करिए, परेशान हो जाएंगे, तब मैं उनसे कहा करता हूँ कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है, सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं पढ़ता हूँ। फिरका परस्तों की छाती पर चढ़कर बोल रहा हूँ, मेरे
हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। और एक बहुत मासूम सा मिसरा आता है इसमें कि एक फरिश्ते जैसे भाई का साया है मुझ पर। बहुत कमजोर सी ताली बजाई, जो नहीं बजाएंगे मैं समझूंगा किसी दूसरे पार्टी को या फिर भाजपा के हैं। मैं पढ़ता हूं। एक फरिश्ते जैसे भाई का साया है मुझ पर। आप पर भाजपाई होने का ठप्पा न लगे, इसके लिए जरूरी है कि आप दाद देते रहिए। मैं पढ़ता हूं। एक फरिश्ते जैसे भाई का साया है मुझ पर, लाखों माँ बहनों की दुआ कर, जिन लोगों ने मुझे मिटा देने की साजिश की है। अगला मिसरा लग जाए कि उनके पूरे वजूद का मिसरा है, तो एक शख्स का हाथ उठ जाए। जिन लोगों ने मुझे मिटा देने की साजिश की है, उन्हें बता दो यार मौत ने मेरी परवरिश की है। उन्हें बता दो यार मौत ने मेरी परवरिश की है। तन्हा होकर के भी बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। शीशे जैसे दिल को करके पत्थर बोल रहा हूँ। तू ही बता दे क्या मैं हद से बढ़कर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। पूरी नज्म का जो निचोड़ है वो आखिरी के ये 4 मिसरे हैं। और अगर लग जाए कि ये उनके दिल की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के 30 करोड़ आवाम के दिल की बात है, क्योंकि हम आप सब इससे 2-4 हो रहे हैं। मैं पढ़ता हूं। वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते। वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते। एक संगठन है जो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में है, वो अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन कहता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक उसके मुख्यालय पर कभी तिरंगा नहीं फहरा है। उसके गठन के बाद से आज तक, आपकी जनरल नॉलेज बढ़ा रहा हूं, आज तक कभी उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। ऑफिशियल ये बात है। मैं मिसरे पढ़ता हूं। वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं सुनेगा। वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते। नागपुर के मुख्यालय पर जिस दिन फहरेगा तिरंगा, सच्चा मिसरा है ये। नागपुर के मुख्यालय पर जिस दिन फहरेगा तिरंगा, उस दिन से पूरे भारत में कहीं न होगा दंगा। उस दिन से पूरे भारत में कहीं न होगा दंगा। ये ऐसा बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है देश। जब राम का मंदिर बनाने वाले नाथू राम का मंदिर बना रहे हो, तो आपको समझना चाहिए कि देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। ये ऐसा सच है जिसको चिल्ला कर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। शीशे जैसे दिल को करके पत्थर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आप सबकी। धीरे धीरे 1.5 घंटे होने को आ गए। मैं आखिर में वो नज़्म पढ़ दे रहा हूँ ताकि 3 बज जाए। शब्बीर साहब का हुक्म है, उसे तो पूरा ही करना है क्योंकि पेमेंट हालांकि इन्हीं से लेना है। अच्छा, बार बार तभी नदीम बार बार हाशमी साहब का नाम ले, हाशमी साहब का नाम ले, और ये बोले कि भाई मुझे किसी और का नाम नहीं पता। तो मुझे लगा कि शायर कितना समझदार है, उसे बस एक चीज पता है कि पेमेंट किससे मिलना है, उसी का नाम लेते रहो, बाकियों का नाम ना भी लिया जाए तो क्या जाता है। हालांकि मैं पहले ले चुका हूँ, इसलिए मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं ना भी लूंगा तब भी। लेकिन आप यकीन करें वो इतने मासूम है और इतने अच्छे इंसान हैं कि अपने आप उनका नाम लेने का मन करता है। पेमेंट मिल गया तो क्या हुआ, अगली बार भी तो मुशायरा होना है, इसका भी तो हक अदा करना है। बहुत माशाल्लाह अच्छे लोग, बहुत प्यारे लोग हैं आप सारे लोग। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जिस शिद्दत में आप मुझे 1 बजे दिखाई पड़े थे, जिस जोश के साथ, वो जोश आपका बचा रहे। अच्छा, ऐसे लोग फिरोज भाई यहाँ आए हुए हैं, या तो ये दूसरे की मोटरसाइकिल पे बैठ के दूसरे की गाड़ी पे बैठ के आए हैं, इस चक्कर में नहीं जा पा रहे हैं जब तक वो ना जाए हम जाए। वैसे कुछ लोग इस दिक्कत में आए हुए हैं कि घर पे तो बता के आए थे मोहतरमा से कि जा रहा हूँ, सुबह लौट के आऊंगा। अब इन्हें लग रहा है कि जा करके सोती हुई शेरनी को जगाए कौन, वहां का अंजाम पता नहीं क्या होगा। तो ये फंस करके बैठे हुए लोग हैं, हमें भी फंसा के बैठे हुए लोग, कितनी भी कोशिशें की जाए ये भागने वाले लोग नहीं है। अच्छा, कुछ लोग तो बीवियों से इतने परेशान रहा करते हैं बेचारे। वो पिछले दिनों एक साहब थे, उनकी बीवी का अपहरण कर लिया एक आदमी ने, और 2 दिन बाद एक चिट्ठी भेजी और चिट्ठी के साथ एक कटी हुई उंगली भेजी और लिखा कि आपकी बीवी का अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया है मैंने, ये उसकी निशानी के तौर पे उंगली है, 50 लाख रुपए भिजवा दिए जाए वरना डांट 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 डांट। बंदे ने पलट के चिट्ठी लिखी कि उंगली तो किसी की भी हो सकती है, मुंडी भेजो तब समझ में आए कि मेरी भी बीवी थी। तो ये बीवियों से परेशान लोगों का अलग ही मामला है, अल्लाह इनकी परेशानियां दूर फरमाए, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, कुछ तो बीवियों से जो परेशान लोग हैं उसमें शब्बीर भाई जैसे समझदार लोग होते हैं। एक साहब जा रहे थे सफर पे, तो उन्होंने अपने सबसे बड़े शब्बीर भाई जैसे बड़े मासूम से दोस्त को फोन किया, बोले भाई मैं सफर पे जा रहा हूँ अपनी बीवी के साथ और सोच रहा हूँ रास्ते में जो कुआं पड़ेगा उसी में उसको धक्का दे दूंगा तो मुक्ति मिल जाएगी। तो उस बंदे ने कहा कि ऐसी बात है तो मेरी वाली भी लेता जा। तो दोस्त भी कितना समझदार, उसने कहा ठीक है लेकिन मैं धक्का उसको वापसी में दूंगा। बहुत समझदार लोग हैं माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह, बहुत समझदार लोग हैं आप, बहुत प्यार से सुन रहे हैं, इसी तरह से सुनते रहे। मैं वो थोड़ी देर आपको हल्का फुल्का कर रहा था, आप तो बड़े मोहब्बतों वाले लोग हैं। मैं वो नज़्म पढ़ दूं जो मेरी पहचान की नज़्म है, या जिस नज़्म ने मुझे पूरी दुनिया का सफ़र कराया। मैं आपको